फिर सामने आया मेट्रो भर्ती का महाघोटाला। मेट्रो में नौकरी लगाने के नाम पर करोड़ों का चूना लगा गया आरोपी। पारडी पुलिस थाने में मामला दर्ज करने पीड़ित मार रहे चक्कर। कामड़े नामक आरोपी के साथ शामिल महिला भी फरार। इस महाघोटाले में हो सकता है किसी बड़े नेता का हाथ। पारडी पुलिस उचित जांच कब करेगी और दोषियों पर कब करेगी कार्रवाई। नागपुर में मेट्रो सुविधा के लिए जितनी चर्चा में नहीं आई, उतने घोटाले को लेकर चर्चा में आई है। कई बार अखबारों में कई बार हमने सुना है कि मेट्रो में जॉब दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, आर्थिक धोखाधड़ी लोगों के साथ, बेरोजगारों के साथ की गई। कई बार देखा है और सुना है, लेकिन इस बार और भी एक नया मामला उभर के सामने आ रहा है। यहाँ पर आरोप किया जा रहा है कि कुछ मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ लोगों ने बेरोजगारों के साथ धोखाधड़ी की है। ऐसा मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानेंगे। क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे। एक व्यक्ति है जिसका नाम कामड़े है, वो पूर्व नागपुर का निवासी है। महा मेट्रो में हमारी एक टीम है। महा मेट्रो में जो बड़े बड़े पदाधिकारी वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं। मैं अपंग हूँ और अपंग के कोटे से 100-125 के ऊपर मेरे पास सीटें हैं महा मेट्रो की, जिसमें मैं आपको रोजगार दिलाऊंगा। ये मेरी तरफ से गारंटी है। उसके बदले में आपको हमें कुछ धनराशि देना पड़ेगा। जो धनराशि है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 80,000, 60,000, ये सब उसका पूरा मैं आपको एक रिपोर्ट दूँगा। उसका पूरा कोरा चिट्ठा है। कई करोड़ों रुपए जमा होने के बाद वो कामले नाम का व्यक्ति, उसकी एक पत्नी, उसका एक ड्राइवर और उसके अन्य साथी, और हमें तो लग रहा है कि कई सारे नेता उसके साथ मिले हुए हैं। वो व्यक्ति आज, उसकी एक बहन जो नागपुर में कहीं नंदन निवासी थी, तो आज हम पार्टी के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। और हमारा यहाँ के पीआई शिरसाट साहब से कहना है, सम्माननीय डीसीपी साहब से कहना है कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द ट्रैप करके, उसको अटक करके, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई है, उस धोखाधड़ी के उनके पैसे उनको वापस दी जाए। और महा मेट्रो के कौन से अधिकारी उसके साथ मिले हुए हैं उसे अटक करके उसे सजा दी जाए, क्योंकि ये 1 करोड़ रुपए का घोटाला है। अभी यहाँ पे अगर पूछेंगे, आप खुद यहाँ से बाइट लीजिए, किसी के 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये असंख्य लोगों के उन्होंने पैसे लूटे हैं। ऐसे चोर को जल्द से जल्द पारडी पुलिस स्टेशन के पुलिस पीआई साहब और सभी लोगों से निवेदन है, नागपुर के कलेक्टर से निवेदन है, यहाँ के स्थानीय विधायक से निवेदन है कि उस कामले नामक व्यक्ति को अरेस्ट की जाए और उसको जल्दी से जल्दी लोगों के पैसे वापस करके उनको सजा दी जाए। और ये देखो हमारे साथ ये काका जी आए हुए, आप इनकी बाइट ले सकते हैं और किस माध्यम से उन्होंने उनसे पैसे मांगे, आप जनता से पूछ सकते हो। मामला अभी दर्ज कर लिया गया है और उसका जो मोबाइल वगैरह वो ट्रैक पे डाला गया है। पर हम बोलते हैं कि अभी इतने दिन हो गए, कई महीने हो गए, कई महीनों के बाद भी अगर वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है, हमारे पास कई ऐसी वीडियो कॉलिंग है और कई उसके कॉल रिकॉर्डिंग है जिससे वो कई बड़े नेता से, किसी विधायक से बात करते हुए नजर आ रहा है और मेट्रो के बड़े बड़े अधिकारी से बात करते हुए नजर आ रहा है। और जब ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद हमारे जो नागरिक है उन्होंने उसको पैसे दिए और उसके बदले में उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए था। वो बोलते कि आज नहीं तो कल तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, तुमको अभी 15,000 रुपये, आई कार्ड और ड्रेस कोड कुछ पैसे आपको देना पड़ेगा। हमारे नागरिकों ने वो भी पैसे दिए। उसके बाद वो आदमी मोबाइल नंबर बंद करके अभी नागपुर शहर से गायब है। उस इंसान को ट्रैक किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। कुल मिलाकर कितने बेरोजगार इसमें फंसे हैं? इसमें तो ये अभी 5-7 करोड़ के ऊपर का ये मामला है। अभी तो 40 से 50 लाख तो अभी हमारे सामने पूरे पेपर है, पर ये काफ़ी सारे अभी हम बता नहीं सकते मेन आंकड़ा। पर पुलिस जब जिस दिन उसको अरेस्ट करेंगी, ये आपके माध्यम से, आप महान्यूज के माध्यम से, ये आपके खबर से और लोगों को इसका अवेयरनेस होना चाहिए, जनता को ये पता होना चाहिए। जैसे इनके साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसी और नागपुर के निवासियों से नहीं होना चाहिए धोखाधड़ी। 70,000 रुपये दिया था मेरे लड़की को और जवाई को नौकरी लगाने के लिए। इनसे जो पहचान हो गई है मेरी, वो हिसाब से हो गई है कि इन्होंने कहा कि मैं एक गजानन महाराज, एक कॉलेज है गिरड में, वहाँ का मैं कर्मचारी हूँ और वहाँ का मैनेजमेंट वाला कर्मचारी हूँ। मुझे बहुत सारा पेमेंट है और मेरा ये पार्टी में खुद का मकान है और इस मकान को मेरी बहन मेरे साथ रहती है। तो आपके जो भी पैसे आप दोगे, इसकी फुल 101%, 200% मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और ऑलरेडी उसने मुझे स्टैम्प पेपर पे लिख के भी दिया है और जिस समय उसको पैसे दिए हैं उस समय उसकी फ़ोटोकॉपी भी मैंने लिया हूँ। उस समय भी उसने बोला कि फ़ोटो भी ले सकते हैं आप उसका कोई टेंशन मत लो, पूरा पैसा मैं आपको दूंगा। मैंने 1,90,000 रुपये उसको दिया हूँ कैश पे।
ऑनलाइन मेरे पास, मैंने जब भी बोला कि मैं ऑनलाइन पैसे डालता हूँ, उसने बोला कि मेरा खाता अभी बंद हो चुका है, ऑनलाइन मेरे पास कुछ है नहीं और मेरे पास में छोटा वाला मोबाइल है, इसके कारण आप ऑनलाइन नहीं डाल सकते हो। डालना हो तो 1-2 बार उसने जो ड्राइवर का नंबर दिया था उसमें मैंने 2-4-5 हज़ार रुपये उसके जब भी अड़चन आई है उस समय मैंने डाला हूँ, लेकिन ऑन कैश मैंने उसके घर पे जाके दिया हूँ। उसके मेरे पास में फ़ोटो कॉपी भी है और उसका लिखा हुआ मेरे पास भी है और उसकी साइन ऑलरेडी है उसमें। पूरे नागपुर शहर में तो ये समझो कि आज एक से एक कड़ी जुड़ रहे हैं हम लोग। जैसा मैं आया हूँ, मैंने इनको ढूंढ के निकाला, इन्होंने और 4 लोगों को ढूंढ के निकाला। अभी हमारे जो गोसावी भैया है, इनके पास हम लोग गए हमारी फरियाद लेके। इन्होंने जो मेहनत किया है, जो कल हम गए उनसे मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई, मैंने डीसीपी तक के इनको कंप्लीट किया हूँ, लेकिन मेरी उस समय एफआईआर दर्ज नहीं करवाए थे। उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाए थे, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप अकेले हो तो एक काम करो, जिस लोगों के साथ में ऐसा हुआ उन लोगों को आप लेके आओ, मैं आपकी एफआईआर दर्ज करूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेला रहने के कारण ये अगर काम नहीं करते हैं, तो गोसावी भैया हमारे मित्र है, तो इनके ज़रिए से आज उनके ऑफिस में बैठ के हमने सारा जो बकाया है, हमने सारी बातें उनसे की है और वो हमारे लिए रात दिन दौड़ रहे हैं, इसकी मदद कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी जनता की मदद कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि पूर्व नागपुर के जितने आमदार वगैरह जो भी है, इन्होंने भी हमारी मदद करना चाहिए। आने वाले समय में ये जो स्कैम है ये बंद होना चाहिए। गोर गरीब लोग, कोई भी गोर गरीब लोग इसमें नहीं फंसना चाहिए। और उसके साथ में उसकी बहन जो है अवजेकर, उज्ज्वला अवजेकर, ये भी उसके साथ उस कैम में लगी हुई है। वो पैसे देते समय सिर्फ बाजू हट जाती है, लेकिन जब भी पैसे मांगने जाओ तब भी वो आगे आके झगड़ा करती है हमसे। मैं बताना चाहूँगा कि दर्शन पंजाबराव कांबड़े यह नामक व्यक्ति गजानन उमरेड, यानी कि उमरेड में जो उसका जो कॉलेज है उसमें वो एमआर करके वो जो मैनेजमेंट है उसका जो अधिकारी एचआर है, उसके थ्रू उसने बोला कि नहीं मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ और मेरा जाना आना महीने में सिर्फ 1 ही बार और 2 बार ही होता है। और मेरी जो डिग्री है जो 12th में पास कर देना चाहिए था और 10th में पास कर देना चाहिए था, वो सब काम मेरे तरफ आते हैं। और उसके थ्रू मेरा पहचान यानी कि कुछ नामक व्यक्ति है जो अपना पॉलिटिक्स में मिले जुले हुए, तो उनके थ्रू मेरी बातचीत हो गई है और उसमें से मैनेजमेंट कोटा में से 100 से लेके 150 तक वो सीटें मेरे तरफ है। और उसके थ्रू मेरे को महा मेट्रो में लगा देना चाहिए और किसी का भला होना चाहिए। ये बातें कह के हमारे से पूरी यानी कि जो बातचीत है उसने ऐसे मिलजुल के बात की जैसे कि उसके झांसे में आना चाहिए। और उसके थ्रू उसने ऐसे पैसे की मांग की। पहले बोल रहा था कि 1 लाख रुपए, नहीं बोले अभी ऊपर से फीस बढ़ गई है, मंत्रालय से फीस ऑर्डर आ गया है कि अपने तरफ 2 लाख से 2.5 लाख रुपए उनको देना है। तो उसने मेरे से फिर 1 लाख की बात हो गई थी, फिर उसने 2 लाख की बात की। मैंने बोला चलो ठीक है सर, अपन दे देंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है। किसी का भविष्य यानी कि हमारा भविष्य उज्जवल हो रहा है तो हमारे लिए कोई पैसे की बात नहीं है। तो हमने इधर उधर से करके उसको पैसे जैसे जैसे बोल रहा था वो वैसे वैसे उसको हमने पैसे दिए। और कुछ दिनों बाद हमने उसको, मैं खुद होके गया था, उसको हिंगन घाट लेके गए। उसने बोला कि तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, अपने को ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए हिंगन घाट में जाना है। और उसके रिलेटिव क्या लेके गए, लेकिन उसके रिलेटिव उसको खड़ा रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। इतनी उसकी इमेज वहाँ पे डाउन हो गई थी। उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि नहीं ये पूरा फ्रॉड व्यक्ति है। और उसके बाद मैंने उसको मंगा कि नहीं, बोला मेरे डॉक्यूमेंट और मेरे पैसे मेरे को पूरी तरह से वापस होना। और कुछ दिनों बाद उसने मेरे को टाइमिंग दिया। और ये जो मेरे दोस्त भाई है करीब, इनसे मेरी जान पहचान हो गई थी। अतुल भाव बोला कैसी बात है, तो बोले मेरे भी पैसे बचे। तो हम दोनों ने उनसे कांटेक्ट किया, तो उसने कुछ दिनों बाद हमारे को बुलाया और वहाँ से वो उसका इतना गायब हो गया कि उसका ना फ़ोन चालू है ना कुछ चालू है ना कुछ। और उसके सिस्टर को हमने फ़ोन लगाए, उसका ये 2022 की घटना है मैडम, 22-23 की। यानी कि उसके पहले भी वो स्कैम कर रहा था, लेकिन उसके उतना वो अपना बाहर गाँव में स्कैम कर रहा था। लेकिन जब से वो पार्टी में रहने के लिए आया तब से उसने पार्टी के लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाने की साजिश की है मैडम। निरंतर 2022, 23 और आज 2024 की ये घटना है। इसके आगे हम नागपुर पुलिस प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कांबे नामक व्यक्ति को अरेस्ट करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अगर इसमें पुलिस ने अगर कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में नागपुर की जनता आपके थाने के सामने आंदोलन करेंगी, ऐसी भी हम जनता की तरफ से चेतावनी देते हैं। कामले तो एक मछली है, इसके पीछे कई मगरमच्छ बाकी है। अगर अभी हमारे पास कई रिकॉर्डिंग है, वो एक आमदार से बात कर रहा है कि साहब काम होगा आप मुझे मिलो। आमदार उससे निरंतर 15 से 18 मिनट बात कर रहा है। वह आमदार उससे बात कर रहा है। नागपुर शहर के एक नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ,
पर उन्होंने कार्य सम्राट आमदार का नाम लिया है कि ये भी हमारे साथ में, ये हमारे टीम में है, नाम नहीं लेते हैं, पर उन्होंने 5 लोगों की हमारी टीम है, उसमें पूर्व नागपुर के कार्य सम्राट आमदार भी है, एक हिंगन घाट के आमदार है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, ये छोटी मछली है, पुलिस ने मगरमच्छों तक पहुंचना चाहिए। इतनी सारी बात होने के मैडम, इतनी सारी जो मिलीजुली सरकार है उसका मालूम होने के बाद उसने ये भी धमकी दी है मैडम कि मैं पैरालिसिस हूँ और मैं अपंग होने के कारण पुलिस वाली और मेरे बाकी जो समर्थक है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसी उसने धमकी भी दी है मैडम मुझे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा स्कैम नागपुर के अंदर ये उभर के आ रहा है और इसमें जो आरोपी का नाम बताया गया है कामले, उसके साथ साथ और कितने लोग इसमें शामिल हैं ये एक जांच की बात है। अब देखते हैं कि पारडी पुलिस इस मामले में किस तरह से तफ्तीश करती है और दोषियों पर क्या कार्रवाई करती है। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। बॉस ने मीटिंग बुलाई। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।